कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार अली जावेद कुरैशी साहब, जनगाड़ी के जिला सदर प्रभाकर बदले साहब, एडवोकेट सलीम खान साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व के सदर मतीन पटेल साहब, आज के इस मीटिंग के कन्वीनर सुल्तान पटेल, तमाम बुजुर्गान मिल्लत, अजीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों और बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपके दरमियान में आने का मकसद मध्य असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से जावेद कुरैशी साहब SC ST OBC इत्तेहाद के शक्ल में आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने औरंगाबाद मध्य में हमको दिए हैं, और आपसे मैं अपील करने आया हूं कि जावेद कुरैशी साहब को अपना कीमती वोट दे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें मुसलमान बनाया, देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए ज़बान दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, और ये हुक्म दिया कि गौर फिक्र करो हर वो चीज़ पे जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में है। जिस मजहब ने, जिस इस्लाम ने हमें तहारत के तहजीब व आदाब बताए, वो मजहब हमको सियासत के आदाब नहीं बताए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सिर्फ हम लोगों ने सियासत को दीन से जुदा कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, जलाले पादशाही हो या हो जमहूरी तमाशा, वो अगर दीन सियासत से जुदा तो रह जाती है चंगेजी। आज हमको सियासत और दीन को जुदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं पिछले 60 सालों से जो मुसलमानों का कानून साज असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है, उसके हालात से मैं आगाह करूंगा आपको। महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली 1962 में बनी थी, और जब कानून साज असेंबली जब पहली बनी तो आपको पता है कि मुसलमानों के कितने MLA असेंबली में थे, उसकी तादाद और हमारी तादाद आज महाराष्ट्र में 13% मुसलमान है। 288 सीट असेंबली में पूरे महाराष्ट्र से चुने जाते हैं, और हम अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 37 सीट हमारे नुमाइंदे ऐवानों में होना चाहिए। तो सबसे पहले 1962 में कितने गए, आपके सामने मैं एक डाटा पेश करूंगा। 1962 में सिर्फ 11 आमदार हमारे असेंबली में थे। उसके बाद 1967 में हमारे पास 9 ऐवान असेंबली थे। 1972 में 13 ऐवान असेंबली थे। 78 में 11 थे। 80 में 13 थे। 85 में 10 थे। 90 में 7 थे। 95 में 8 थे। 1999 में 13 थे। फिर उसके बाद 2004 में 11, 2009 में 11, और 2014 में 9, और 2019 में फिर 10। यानी आप अंदाजा लगाइए कि हमारी सियासी शऊर और हमारी तादाद और उसके मुताबिक ऐवानों में हमारी रिप्रेजेंटेशन का ये आलम है कि हमारे जहां 37 आमदार होने चाहिए, वहां सिर्फ 10, 8, 9, 11, 13 से हम आगे नहीं बढ़े। ये बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। इसीलिए जो अल्लाह ने हमें गौर व फिक्र का हुक्म दिया है, उस गौर व फिक्र के मुताबिक आपको सोचना लाजमी है। पिछले 30 सालों से मैं और जावेद कुरैशी साहब समाजी, सियासी, दीनी, तालीमी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, और हम हमेशा से ये गौर व फिक्र में रहे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तवक्को के, कि हम हमारी कौम की भलाई, हमारे कौम की फलाई के लिए क्या कर सकते हैं। जावेद कुरैशी साहब राष्ट्रवादी में थे, और मैं भी राष्ट्रवादी का जिला अध्यक्ष था 2006 से लेकर 2010 तक।
9 में यहां से आपको मालूम होगा खदीर मौलाना के शक्ल में मुस्लिम उम्मीदवार राष्ट्रवादी ने दिया था। हमारे और फिरका परस्तों को चाहिए, सेकुलर पार्टियों को चाहिए, लेकिन जब हमको वोट देने की बारी आती तो वो वोट नहीं देते। महज 9000 वोटों से 2009 का मुस्लिम उम्मीदवार यहां से हार गया। उसके बाद हमने ये तय कर लिया पूरे गौर व फिक्र के साथ, पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ कि अब हम इन फिरका परस्तों को मात देने के लिए जब तक कोई अच्छा काम, जब तक कोई क्रिएटिव कॉन्क्रीट बेसमेंट नहीं बनाते, हम दम नहीं लेंगे। जावेद कुरैशी साहब ने खुलिया की फसादात के बाद राष्ट्रवादी से जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने भी इस्तीफा दिया, क्योंकि मैंने जब शरद पवार साहब से बात की कि माइनॉरिटीज के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हमने उसको खुदाफिज किया। 2012 में मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उसके सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस भरोसे के साथ कॉल किया और औरंगाबाद महाराष्ट्र में पूरे डाटा के साथ, किसी अनजान या गुमनाम या अपने किसी इल्म के बगैर, इल्म की बुनियाद पे मैंने उनसे जब कांटेक्ट किया तो मैं मुतालबा किया कि पूरे महाराष्ट्र में 37% का 37 ऐवान असेंबली का हमारे पास जो प्रोविजन है इसके ऊपर काम करते हैं और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने तयक़ुन दिलाया कि बिल्कुल जरूर मैं आऊंगा, जिम्मेदारों से मिलूंगा। उस वक्त मेरे साथ अगर कोई